हमारा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी और 1 अक्टूबर को हमारा वेजिटेरियन डे था। तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ये हमारे योग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अहिंसा, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। एक ऐसे कोट आती है बहुत फेमस कि हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। हंसा मतलब आप अपनी सांस को पकड़ लो। तो ये कोट बहुत फेमस है और महात्मा गांधी जी के बारे में तो आप जानते हैं कि अहिंसा के लिए उन्होंने कितना काम किया है और पूरा महावीर जैन का जो पद्धति है पूरा वो अहिंसा के ऊपर निर्भर है। अहिंसा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। किसी को हम जानबूझ के इरिटेट करते हैं, वो हिंसा का हिस्सा। जानबूझ के चिढ़ाते हैं, जो हम नॉर्मल प्रैक्टिकली लाइफ में हम हिंसा को देखते हैं, तो वो हम अपने आप को ही अपने योगी होने के रास्ते से अपने आप को दूर करते हैं। जैसे जब हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारे 8 अंग आते हैं, तो उसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम में सबसे पहले आता है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्थे, अपरिग्रह। ये सारी मिलती जुलती ही चीजें। ओशो की मैंने एक बात सीखी, ओशो को जो पढ़ा, कि पहला कदम जब आप चलते हो तो जितनी भी आपके पीछे की जो चीजें हैं, यानी कि अगर आप सत्य को अपनाते हो तो अहिंसा खुद आ जाएगा, और अगर अहिंसा को अपनाते हो तो सत्य खुद आ जाएगा, ब्रह्मचर्य खुद आ जाएगा, आस्थे खुद आ जाएगा। वो एक बात, उनकी कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि तुम एक बार चल के तो देखो उस रास्ते पर, पहला कदम चलोगे तो दूसरा, तीसरा, सारी चीजें आपके पास स्वतः ही आ जाए। तो सत्य और अहिंसा, तो जहां पर सत्य है वहां पर अहिंसा है, और जहां पर अहिंसा है वहां पर ब्रह्मचर्य है, और जहां पर ब्रह्मचर्य है वहां पर आस्थे और अपरिग्रह। ये सारी चीजें आपके पास एक मुट्ठी के रूप में एक आ जाती है, एक हो जाती है ये सब। तो अहिंसा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो हम वेजिटेरियनिज्म का, एक मुझे मौका मिला मलेशिया जाने का, तो वहां पर मेडिटेशन और वेजिटेरियनिज्म के ऊपर ही एक टॉक थी, लगभग 7-8 साल पहले। तो उसमें पूछा गया कि व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। तो बहुत सारे डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस था, डॉक्टर्स भी बहुत सारे बैठे थे। तो पूछने लगे कि तो एक ही जवाब था मेरे पास जब उसका माइक आया, तो मैंने कहा कि एक ही है कि शाकाहार बनो, बस सिंपल। मांस मीट मत खाओ, हिंसा मत करो। तो शाकाहार खाओ। तो फिर क्वेश्चन आया कि क्या हम जब पत्तों को तोड़ते हैं तो उनमें भी तो जान होती है, या हम जब कोई फल खाते हैं तो उनमें भी तो चेतनता होती है। यस, ऑफ कोर्स चेतनता होती है। तो हम दो चीजों को अलग अलग कर लेते हैं। मांस जब मीट खाते हैं तो उसके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा हमारा लागू हो जाता है। हमारी जो योनियां हैं
वो कहाँ से शुरू होती है? एलिमेंटल किंगडम, यानी कि हमारे चारों तरफ जो हवा है, जो वायुमंडल है, जो एनवायरमेंट है, वो एलिमेंटल किंगडम से इस पूरी धरती की शुरुआत हुई। युग आते हैं, युग चले जाते हैं, शुरुआत एलिमेंटल किंगडम से होती है। फिर मिनरल किंगडम, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, ये सब बनते हैं, घाटियां, ये सारी बननी शुरू होती है, इनका निर्माण शुरू होता है, अभी भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें पैरेलली चलती रहती हैं। जो नेचर है वो अपना काम करती रहती है, रुकते हम हैं, हम कंडीशनिंग में होती है। ये मेरा घर है, ये मेरी धरती है, मेरी जायदाद है। धरती नहीं रुकती कभी भी, धरती अपना काम अपने तरीके से करती है। मिनरल किंगडम का एक एरिया सेट होता है, इट इज ऑल डिवाइन मैथमेटिक्स। और फिर मिनरल किंगडम के बाद आते हैं प्लांट किंगडम, थोड़ी सी चेतनता और बढ़ती है, प्लांट किंगडम आ जाता है। प्लांट किंगडम भी अपना काम करता रहता है, उसमें वो रुकता नहीं है। आज भी प्लांट किंगडम में स्टार्टिंग है, एंडिंग है। जैसे हम जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, ऐसे ही प्लांट किंगडम का पूरा जातियां, पूरा किंगडम, स्पीसीज, उनके सब किंगडम, सब अपने अपने तरीके से बढ़ते हैं और फिर वो कम हो जाते हैं। उसके बाद आता है एनिमल किंगडम। जैसे ही पशु जगत आता है, पक्षी जगत आता है, उस वक्त उस किंगडम के भीतर जो चेतनता है उसके साथ लोअर माइंड का बनना शुरू हो जाता है। लोअर माइंड मतलब कि उनकी इमोशंस, उनकी भावनाएं, उनकी बननी शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो जंगल के जानवर हैं वो कितने क्रूअल होते हैं। क्रूअल होते नहीं है, अगर उनको कोई छेड़े तो क्रूअल हो जाते हैं। अगर हमें कोई बार बार परेशान करे तो हम भी अपनी क्रूअलिटी दिखाते हैं। सेम इसी तरीके से एनिमल्स क्रूअल नहीं होते, वो अपनी क्रूअलिटी दिखाते हैं क्योंकि हम उनकी जगह को छीनते हैं, हम उनकी जगह पर बैठे हैं। आज जहां पर भी हम लोग बैठे हैं, हम उनकी जगह पर बैठे हैं। मैं एक वर्ल्ड का एक बहुत बड़े जो एनिमल सेवर हैं, उनका नाम है फिलिप वुलन। फिलिप वुलन ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उनका एक कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में पढ़ रही थी विकिपीडिया पर, तो लिखा कि 3% जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के वो रह गए हैं, 3% इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। 66% हम स्लॉटर हाउसेज में एनिमल्स को पालने लगे हैं। स्लॉटर फार्म एनिमल्स 66% एरिया है लैंड एरिया में। कितना खतरनाक ये डाटा है, अगर इसको हम डिटेल में जाएं, कितना खतरनाक है कि हम जानवरों को इसलिए पालते हैं क्योंकि हम उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। गाय को पालते हैं तो इसलिए पालते हैं क्योंकि हमें दूध चाहिए, पनीर चाहिए, देसी घी चाहिए, देसी गाय चाहिए, मतलब के लिए। एनिमल्स को फैमिली के रूप में नहीं पालते। तो एनिमल किंगडम जो है, पशु जगत है, उसमें लोअर माइंड बनना शुरू हो जाता है। उनको पता लगता है कि अब मैं मनुष्य योनि की तरफ आगे अग्रसर हो रहा हूं, अब मनुष्य आ जाएगा। तो एनिमल्स का और मनुष्य का बहुत गहरा संबंध स्थापित होता है। तो कई बार हमने चर्चा भी की है कि कुछ जो एनिमल्स हैं, जो फॉरेस्ट से, यानी कि जंगली जानवरों से जो घर के जानवर के रूप में आते हैं, वो बाद में मनुष्य योनि में आगे अपना लाइफ को बढ़ाते हैं। जैसे ऊंट है, घोड़ा है, गाय है, बैल है, कुत्ता है, ये सब एनिमल किंगडम में जाते हैं। एनिमल किंगडम से मनुष्य ह्यूमन किंगडम में जाते हैं। तो वहां पर इन दोनों में लॉ ऑफ कर्मा का सिद्धांत लागू हो जाता है। पूरा महावीर जैन ने इतना डीपली इस बात को बताया कि तुम जब
जानवर खाते हो, तो जब तुम उसकी लाइफ को मिड में या स्टार्टिंग में एंडिंग करते हो, तो आपकी फैमिलीज में सडन डेथ्स इसीलिए आती है। हर फैमिली में जब हम किसी लाइफ इनकारनेशन में हम जब नॉन वेज खाते हैं, हम इस तरह के जब काम करते हैं, तो लाइफ में अनसर्टेनिटी ऑफ डेथ्स ये अपने आप शुरू हो जाते। किसी लाइफ में हमारा भी जो लाइफ, अगर हम पीछे की इनकारनेशन देखते हैं, तो हम देखते हैं कि 20 साल की उम्र में डेथ हो गई किसी फैमिली में, किसी में 35 साल की, किसी में 40 साल का डेथ हो गया। व्हाई? बिकॉज वी हैव क्रिएटेड द लॉ ऑफ कर्मा, मैथमेटिक्स लॉ क्रिएट कर दिया। इसीलिए अहिंसा शब्द बहुत बड़ा है कि हम हिंसा ना करें। आज के डेट में 60% से ऊपर मेंटल डिसऑर्डर्स है। क्यों? क्योंकि हम हिंसा करते हैं, यहां से हिंसा करते हैं, यहां से कहीं किसी से जानबूझ के उसको तंग करते हैं। पूरा सिस्टम कोलैप्स, पूरा सिस्टम। अगर हम ऑफिसेज में जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, द टोटल सिस्टम हिंसात्मक है, हिंसात्मक। मेंटल टॉर्चर ज्यादा है। ऑफिस में बिखरा पड़ा है सब कुछ, समाज में बिखरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि अहिंसा कहीं आसपास महात्मा गांधी तो चले गए, लेकिन जो ऐसे ऐसे लोग हैं, फिलिप वुलन जैसे अनेकों लोग जो काम कर रहे हैं, वो हमारी एनिमल की जो प्रवृत्तियां हैं वो आज भी हमारी खत्म नहीं हुई। आज भी हम कहीं ना कहीं अपनी कास्ट फैक्टर से, अपने कल्ट फैक्टर से, अपनी क्रीड फैक्टर से हम चिपके हुए हैं, और हमने एनिमल्स को भी उसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया। हिंसा और अहिंसा में भेद ही नहीं पता है। हम इतने खतरनाक तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर कर दिया। पूरा एनवायरमेंट ही हमने, वातावरण ही डिसऑर्डर कर दिया। तो जब डिसऑर्डर करेंगे तो ऑटो इम्यून जैसी चीजें हमारी बॉडी पे खुद आ जाएंगी। क्योंकि जानवर तो बेचारे बोल नहीं सकते, तो सिर्फ भाव प्रकट कर सकते हैं कि मत मारो। तो अहिंसा जो शब्द है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर हम सबको काम करना चाहिए। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब एक उदाहरण और है जो प्रैक्टिकली, मतलब हम अगर इन डाटास को उठाएं, तो मैं कुछ डाटास मैंने लिखे थे कल जो फिलिप वुलन के हैं। उसके बाद हम आगे हवन की चर्चा करेंगे कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। तो मैं फिलिप वुलन को बहुत फॉलो करती हूँ। ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं वो, एनिमल सेवर हैं। तो आप उनकी मूवी, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो फिलिप वुलन को जरूर देखिए आप। उनका जो वीडियो है बहुत फेमस वीडियो है, और उसमें उन्होंने लिखा कि जो मेन्यू है हमारा, उसे उसमें एनिमल्स नहीं आने चाहिए खाने के मेन्यू में। तो वो ये बताते हैं कि वो जब अपना डाटा पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चाइना में 7,000 मून बियर्स, मतलब कि 7,000 मून बियर्स को इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि उनका जो बाइल का जूस है वो चाइना के लोगों को चाहिए था पीने के लिए। मतलब कितनी डेंजरस स्थिति होगी कि जब हम ऐसा करते हैं। कोरिया में कुत्तों को मार दिया जाता है, उनकी चमड़ी उतार के, और उनके बाद उसके मीट को खाया जाता है क्योंकि वो क्रूअल होते हैं। बूचर्स जो हैं, ये साइंटिफिक स्टडीज है कि जितना आप एनिमल को परेशान करोगे उतना ही आपका मांस मीट बहुत मीठा हो जाएगा, बहुत टेस्टी बन जाएगा। साउथ अफ्रीका में 5,000 लॉयंस को ये डाटास बताते हैं कि कुत्तों के द्वारा कटवा लिया गया, उनको जस्ट ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम एनिमल्स के लॉयन के ऊपर भी राज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो कैंगरू है, जो ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल एनिमल है,
वो सबसे ज्यादा इसलिए उसको मार दिया जाता है क्योंकि उसकी चमड़ी के कोट बनाए जाते हैं। और ऐसे ही एशिया के कुत्तों की चमड़ी को उतार के उसके कोट बनाए जाते हैं, पैंट बनाई जाती हैं, उसकी जैकेट्स बनाई जाती हैं। तो अब लव करना तो लागू होगा ना। तो लव करना में मतलब इतना डेंजरस स्थिति है हमारा कि हम ऐसी पीस की, वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, बैठे हैं अपना धुनी लगा के। ऐसे नहीं काम चलेगा, खड़ा होना पड़ेगा मेडिटेशन वालों को भी, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसे एनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है एनलाइटनमेंट। जो मुझे अपने अंदर से एक फीलिंग आती है कि कुछ हमें करना चाहिए। आंख बंद करने से मोक्ष नहीं मिलता है। गुरु नानक जी पैदल यात्रा पर निकल गए, महात्मा गांधी पैदल यात्रा पर निकल गए, रमन महर्षि पैदल यात्रा पर निकल गए, विनोबा भावे पैदल यात्रा पर निकल गए। तो हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर? वी हैव टू डू समथिंग। मोक्ष, परमात्मा की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। मैं जब ये डाटा पढ़ रही थी, इसमें एक डाटा और बहुत खास था कि यूएस में जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जब हम नॉन वेज खाते हैं उसके बाद हमारी जो रीएम्बर्समेंट के बिल्स बनते हैं, हमारा कहीं लिवर बदलता है, कहीं इतने हमारे जो मेडिकल बिल्स बनते हैं, उसमें वो ये बता रहे $8 ट्रिलियन जो है आज भी, मतलब उसने पूरे बैंक को बैंकरप्ट कर दिया है, बैंक फेल हो गए हैं। इतनी बीमारियां नॉन वेज खाने से आ गई हैं, उसके बावजूद भी वहां पर मीट बंद नहीं हुआ। ये डाटा आने के बाद वहां पर क्या पूरे वर्ल्ड में मीट बंद नहीं। हम तो यहाँ पर भी देखते हैं कि जगह जगह जो जमीन है वो इसलिए खरीदी जाती है पोल्ट्री फार्म के लिए। तो कितनी डेंजरस स्थिति है। वो बोलते हैं कि सार्स जैसी बीमारियां, एवियन फ्लू जैसी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जिससे 50% जो रिस्क है वो हमारा हार्ट अटैक का, वो इसलिए होता है बिकॉज वी आर मीट ईटर। और इतने सारे उन्होंने, जो फिलिप बुलन है, उन्होंने इतने सारे डाटाज दिए हैं कि पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर, अपनी जिंदगी बर्बाद करके। हम तो छोटी छोटी चीजों को लेके, अभी एक नई जो इन्वेंशन है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि जो अभी गायें हैं उनको इस तरह के टीके लगाए जाते हैं कि बछड़े बंद हो जाएं और गायें पैदा हो जाएं, और खुशियां मनाते हैं कि गाय हो गई है, एक छोटी बच्ची आ गई। क्यों? क्योंकि हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं, इतने निकम्मे हो चुके हैं कि हम गाय से बैल या गाय में भेद खत्म करने के लिए गाय गाय पैदा करते हैं। अभी इसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक स्टडी आ गया कि बैल बंद, गाय आ जाए, क्योंकि गाय से तो हम दूध ले सकते हैं। सोचिए कि क्या ऐसा दूध पीने से या ऐसा पनीर खाने से हमारे को संतुष्टि मिलेगी? ये तो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पूरे उस एनवायरमेंट का, जो मदर नेचर ने एक लेयर के रूप में पूरी धरती को रच रही है, उसकी रचना ही खराब कर दी मनुष्य ने। क्यों? क्योंकि उसका हायर ब्रेन है। यहाँ पे हायर ब्रेन, we say that the humans are having the higher brain of, इतना डेंजरस हायर ब्रेन है कि हम अपनी अपनी तो ह्यूमन, अपनी तो जाति में खत्म कर ही रहे हैं। कितने बड़े बड़े अभियान, बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, झूठ, बिल्कुल टोटल फेक। और फिर अभी एनिमल में गाय और बैल को खत्म करो, गाय लाओ, और फिर हमें प्योर दूध चाहिए। वी आर नॉट प्योर, बट हमें प्योरिटी चाहिए। हम कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक फूड चाहिए। ऑर्गेनिक फूड कोई जरूरत नहीं है, अंदर से वी आर नॉट प्योर, प्योर नहीं है। कहाँ पर हम योगी बनने की बात करते हैं? योगी बनने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, आगे चलना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। एकदम से
हम ऐसे योगी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। अगर रमन महर्षि की टीचिंग्स को हम पढ़ते हैं तो रमन महर्षि की टीचिंग्स में इतना कुछ लिखा हुआ है, अहिंसा को लेकर, सत्यता को लेकर, प्रेम को लेकर, कि उनकी टीचिंग्स पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है कि जोर जोर से हम आंसू निकलने लगते हैं रमन महर्षि की टीचिंग्स में। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पूरे ब्रह्मांड के जो खूबसूरत चीजें थी उनको अपने शब्दों में इस तरीके से लिखा है कि वो ये बताना चाहते थे कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको, जो जनरेशन्स में कौन जो परमात्मा बनने के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। महावीर जैन भी यही बात कहते थे। अगर हम उनकी टीचिंग्स को बहुत ध्यान से, शरीर ना समझ के, सूक्ष्म शरीर के रूप में अगर हम उनकी टीचिंग्स को पढ़ते हैं, सेम भगवत गीता भी यही बात कहती है। तो टीचिंग्स तो हमारे पास, हमारे समक्ष सारी पड़ी है। फिलिप बूलन एक जिंदा जागता उदाहरण है। 40 साल की उम्र में अपना सब कुछ बेच दिया, एक एनजीओ चलाने लगे फिलिप बूलन। और कैसे वो इसलिए चलाने लगे कि अब मैं देख नहीं सकता एनिमल्स को ऐसे कटते हुए, मरते हुए, और मुझे तो कुछ, चाहे दुनिया मेरे साथ हो ना हो, मुझे तो ये काम करना है। ग्रेटा थनबर्ग जैसी लेडी जो एनवायरमेंटलिस्ट हो गई, एनवायरमेंट के लिए काम करने के लिए, छोटे से यंग लड़की ग्रेटा थनबर्ग को आज 2 वीडियोस आप जरूर देखें। संडे है, ग्रेटा थनबर्ग और फिलिप बूलन। ग्रेटा थनबर्ग की अगर आप स्पीच सुनते हैं तो वो अपनी स्पीच यहाँ से शुरू करते हैं, हाउ डेयर यू स्पॉइल अवर यंग जनरेशंस, ऐसे बोलती है। क्यों? और लोगों ने उसका बहुत अपोज भी किया, क्रिटिक्स भी आए। और कैसे उसकी जर्नी शुरू हुई ग्रेटा थनबर्ग की, कि वो जहां पर रहती थी, किसी और अपने किसी दूसरे कंट्री में घूमने के लिए गई, तो जैसे हम ऐसे निकल जाते हैं तो गंदगी का ढेर पड़ा होता है, तो उस डस्टबिन के चारों तरफ गंदगी पड़ी थी जहां से वो निकल रही थी। तो उसके नाक, उसके अपने आप ही ऐसे हाथ में ऐसे नाक को बंद कर दिया कि स्मेल आ रही। उसके अंदर से एक एनलाइटनमेंट हुआ कि अगर मैं इतने से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में नाक बंद कर रही हूँ तो इसके चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हो। सिर्फ एक एनलाइटनमेंट फैक्टर उसकी लाइफ में ने उसको बदल दिया, उसकी जिंदगी को बदल दिया। उसने कहा मैं पढ़ाई नहीं करूंगी और मैं फाइट करूंगी। आज यूएस में या जो दूसरे कंट्रीज हैं उसमें उसकी स्पीच सुनते हुए जो हायर अथॉरिटीज हैं, हायर डिग्निटरीज हैं, वो डरते हैं उसकी स्पीच से कि कहीं वो ऐसे डाटा ना बता दे। और वो स्पीच में ये बोलती है कि मेरे को, आप लोग जो बोलते हैं करते नहीं हैं, आप लोगों ने जिंदगी हमारी यंग जनरेशन्स को तबाह कर दिया। एंड रियली हम सब वही कर रहे हैं। हम अपनी सहूलियत के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। पॉलिथीन लाते हैं लिफाफों में, आज भी लाते हैं, हमारे घर में ही है। पॉलिथीन बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो याददाश्त ही खत्म हो गई कि अपने कपड़े वाला बैग उठाओ और चलो जी कहीं लेके चलते। नहीं, आज भी चलो एक पॉलिथीन से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, सत्य अहिंसा आस्ते अपरिग्रह, आस्ते चोरी ना करना। चोरी करते हैं आज भी हम, पॉलिथीन लेके आते हैं, चोर हैं हम। क्यों? क्योंकि हम रियल में योगी नहीं है। अंदर से आग निकलती है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे योगी नहीं बन सकते। मेडिटेशन इज वन प्रैक्टिस ओनली, जिसमें हम अपनी सत्यता को तराशते हैं, अहिंसा को तराशते हैं। मेडिटेशन एक वो चीज है जहाँ पे हम तराशना सीखते हैं अपने आप को। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम उस लाइफ में इजी गोइंग हो जाए कि चलो जी हमने तो गाय और भैंस इसलिए पाली हुई कि हमें तो शुद्ध दूध चाहिए, फैमिली मेंबर नहीं चाहिए, लगाओ जी
बुलाओ जी और टीका लगा दो, वेरी डेंजरस स्थिति। फिर वो ठीक नहीं है। हाँ, बहुत झगड़ा होता है मेरा तो कि देसी गाय है तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। भाई भैंस का क्या कसूर है? भैंस भी तो, उसके अंदर भी तो वही कॉन्शियसनेस है, नो डिफरेंस। दूसरी अगर होस्टन फ्रीजन गाय है तो नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक योगी की आंखों में वो बैलेंस होना चाहिए। तो जो एनिमल्स है, अहिंसा, वहां पर अहिंसा है। आप जब ह्यूमन किंगडम में एनिमल से ह्यूमन किंगडम में जंप लगाते हो, वहां पर हमारा लोअर ब्रेन से हायर ब्रेन बनता है, ह्यूमन ब्रेन बनता है। एनिमल ब्रेन से ह्यूमन ब्रेन बनना शुरू होता है। जहां पर जो मिड ब्रेन है हमारा, ये हायर ब्रेन उनका नहीं होता। इसीलिए जब आप फिलिप बुलन की यूट्यूब पर वीडियोस देखोगे तो उसमें एनिमल्स किस तरीके से उनको जब काटा जाता है तो कुछ पिक्चर्स उन्होंने लगाई हुई है अलग अलग वीडियोस में। तो उनकी क्रूअलिटी, वो क्रूअल नहीं है, वो क्रूअल नहीं है। मैं आपको एक लगभग 2-3 साल पहले का एक इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे को मेरे ऑफिस में आके कोई कहने लगा कि एक आश्रम है यहाँ पर, वहां पर चलते हैं और वहां पे गौशाला है, आपको गौशाला में जाने का बहुत शौक है तो चलो चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई और हम कुछ ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं और कुछ सबॉर्डिनेट हैं, हम 2 गाड़ियां लेकर वहां पर चले गए। तो शाम का समय था और हम जब वहां पर गए तो दूध निकालने का समय था। तो गायें पूरी लाइन में लगी हुई है इस आश्रम में। अब वहां पे तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर आप जाओगे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको प्योर दूध और पनीर और घी आप वहां से खरीद के लेके आते हैं। तो गायों की लाइन है और वहां पे रेलिंग बनी हुई थी, उसके अंदर गायें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो अंदर जाके कमरे में एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें देखा कि उनकी मशीनें लगी हुई हैं, उनके थनों में मशीनें हैं और लगभग होंगी 50-60 मशीनें, 50-60 गायें ऐसे लाइन में खड़ी थी और नीचे बाल्टियां रखी थी, बड़े बड़े ड्रम रखे थे जिसमें वो दूध आ रहा था। और गाय छटपटा रही हैं कि वो उस बंधन में रहना नहीं चाहती, उस मशीन को वो लगाना नहीं चाहती। इतने उदासी में उनसे जबरदस्ती दूध खींचा जा रहा है और हम उस सीन को कभी, मतलब हम अपने अंदर से अगर देखें तो हम वहां से भाग जाएं। और सारा चेहरा उनका गीला है, ऐसे दूध को निकाल के हम वो दूध से घी खरीदते हैं और फिर खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो प्योरिटी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि आज के बाद आप मुझे ऐसी जगह पे मत लेके आना। गाय जो है गोबर से नीचे से पैर धसे हुए हैं, हमने पूरी सृष्टि को खराब कर दिया। हमने उनकी जगह ले ली, गुड़ खिला के उनको खुश नहीं कर सकती। या मैं जाऊं और वहां पे 5100 रुपए चढ़ा दूं, उससे वो खुशी नहीं मिल सकती उनको। पूरे एनवायरनमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो ही खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने अपना वातावरण, खुद अपने आप को हम मार ही रहे हैं। वी आर द किलर्स ऑफ आवर सेल्फ, हम अपने आप को मार रहे हैं। अहिंसा कागजों में लिखने से या वर्ल्ड पीस का मेडिटेशन करने से अहिंसा नहीं आ सकती। उसके लिए हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ हमें इस तरह के प्रयास करने चाहिए कि जिसमें हम कम से कम ये तो तसल्ली हो कि ऊपर जाएंगे तो ये तो होगा कि हाँ भाई सच में प्रयास किया था, सच में प्रयास किया था, झूठा नहीं था वो प्रयास। तो ऐसे इंसिडेंट मेरी लाइफ में बहुत आए
और अभी भी आते हैं, और ऐसा दिल करता है कि ये जो लाइफ है ये इसी चीज के लिए डिवोट हो जानी चाहिए। और मॉर्निंग टू इवनिंग प्रयास भी यही रहता है कि हम अपने इस जर्रे जर्रे को हम बात करते हैं, वी आर गॉड्स, वी आर गॉड्स, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। चिल्लाने से नहीं आएगा, बात करने से भी अहम ब्रह्मास्मि नहीं बन सकते। मेरा मानना तो ये हो गया है अभी फिलहाल, मैं तो इसको मानने लगी हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म ऐसे नहीं हो सकता है। ब्रह्म ऐसा ऐसा ब्रह्म है कि जो ऐसे हम अच्छी चीजें चाहते हैं, सब अच्छी चीज, वो भी तो अच्छी चीजें चाहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। जब पानी देंगे, जब पानी दे देंगे, जब उनको चारा मिलेगा मिल जाएगा। नहीं, ऐसे होने से अगर उनकी भावनाएं को ठेस पहुंचती है तो हमारे अंदर भी वही दूध, वही पनीर, वही घी, सब वही उसी से आता है। एंड आई हैव चेंज्ड इन माई लाइफ। मैंने एक अपने अंदर एक बदलाव देखा। लगभग 6 साल पहले की बात है। बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आती थी जब कोई सामान खरीद के लाते मार्केट से, और अंदर से ये लगता है कि ये वाइब्स क्यों ऐसी आती है। बाजार से कोई चीज आ रही है तो मेरा दिल नहीं करता खाने का। और लगभग 6 महीने जब आप मेडिटेशन करेंगे तो इस तरह के बदलाव आपके साथ भी आएंगे। 6 मंथ तक सिर्फ एक रोटी और बस उसके ऊपर एक अचार का टुकड़ा रखकर खाना। लगा कि आप मार्केट से जो सब्जियां भी लेके आते हैं वो कहाँ से आती हैं, कैसी उनके वाइब्रेशंस हैं, किस प्रकार से हम रोज चाहते हैं कि आज ये सब्जी बनाए, ये सब्जी बनाए। अभी तो एनिमल किंगडम के ऊपर ये चीजें हम देख रहे हैं, और जब ये ऐसा लगता है तो अंदर से अपने आप ही आप मौन धारण कर लेते हैं, अपने आप ही आपकी फास्टिंग हो जाती है, कुछ दिल नहीं करता खाने का। और अभी तो आने वाला समय ऐसा लगता है मेरे को कि जो हम आयुर्वेदा और ये प्लांट्स और मेडिसिन के ऊपर अभी जो से कोविड आया है उसमें ज्यादा फोकस हो गया है कि गिलोय को फाड़ लो किसी तरीके से, नीम को फाड़ लो किसी के तरीके से, लूट लो बस, पत्तों को अपनी फ्रिज में रख लो बस किसी तरीके से। मतलब हमारा माइंडसेट कैसा हो गया है कि हम एक पत्ता चाहिए तुलसी का तोड़ के लाते, 15 पत्ते तोड़ के लाते, लालच, लालच से भरे हुए हैं। मतलब हमें चाहिए कितना और संग्रह कितना करते, अपरिग्रह, अपरिग्रह। और चिल्लाते हैं सुबह सुबह स्टेज के ऊपर, माइक के ऊपर, सब लोग चिल्ला रहे होते हैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, और फिर भी संग्रह करके रखते हैं। घर भरे पड़े हैं, दवाइयां ले आओ स्टोर हाउस से क्योंकि फ्री मिल रही है। हम रोज ही देखते हैं हॉस्पिटल में, अपने कॉलेजेस में, अपनी डिस्पेंसरीज पर, और फिर आके चाहे वो वेस्ट हो जाए, जो वो एक्सपायर हो जाए। नो नो नो, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते, सत्य और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अपनी दूसरे को आत्मा के अनुसार उसका व्यवहार करना, अहिंसा। ब्रह्म मतलब वो भी आत्मा है, वैसा ही आचरण करना उसके साथ। हम करते हैं एनिमल्स के साथ, करते हैं क्या ऐसा? नहीं करते। कौन सा ब्रह्मचर्य है फिर? फेंक दो उठा के ये किताबें सारी पतंजलि की, हम करते ही नहीं कुछ, तो फिर हम क्यों ब्रह्मचर्य रटते रहते हैं? आचरण करना उसके अनुसार। अब लास्ट में समअप करने से पहले, जैसे हम मच्छर मारने की मशीन, मक्खी मारने की मशीन लाते हैं, उसके लिए एक प्रयास जरूर कर लीजिए आप। वो प्रयास क्या है कि आपके घर में जो पेड़ पौधे हैं उनसे जो भी पत्ते सूखते हैं उनको इकट्ठा करना शुरू करिए। 5 मिनट से 10 मिनट लगेंगे, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि डेली लास्ट 30 ईयर से मेरी प्रैक्टिस है। जो पत्ते सूख के नीचे गिर जाए उनको कूड़ा मत बनाओ, उनको इकट्ठा कर लो। और इकट्ठा करने के बाद एक अपनी 2 बास्केट रखो, एक में गीले एक में सूखे,
और एक हवन कुंड ले आओ। हवन सामग्री ला सकते हो, ठीक है, लेकिन 1 किलो घी आपका 2-3 महीने चल जाएगा। और कॉटन ले आओ। कॉटन की छोटी छोटी बत्तियां बनाकर, जब आपके पास समय हो, टीवी देख रहे हो, आप आराम से बैठना चाहते हो, तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बत्तियां बना के इकट्ठा करके रखो। उसको घी के डब्बे में डाल दो। 1 बत्ती निकालनी है आपको डेली, और उसके ऊपर रख देनी है, उन सूखे पत्तों के ऊपर। आपके घर में ये इंसेक्ट नहीं रहेंगे, जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, ये आपके घर में नहीं आ सकते। और इसके साथ एक प्रैक्टिस और करनी है। जो आप आटा रोटी बनाते हैं, उसमें जो आटा नीचे बच जाता है, उसको इकट्ठा करना शुरू करें। आपके घर की सारी चींटियां उसी पेड़ के पास चली जाएंगी जहां आप आटा डालते हो। कोई चींटी किचन में नहीं आ सकती, क्योंकि उनको पता है कि मेरा रास्ता खाने का वहां पर। कोई चींटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम उनको अपनी फैमिली मेंबर्स की तरह खाना दे रहे। तो प्रैक्टिस आज आप प्लीज सीख लीजिए। 5 से 10 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट। जो आपने घूमते घूमते पत्ते आपको इकट्ठे हुए, आपने पॉकेट अपना बास्केट लो या कोई ऐसा कुछ बना लो कि आपने उसमें पत्ते इकट्ठे करके, पत्ते इकट्ठे करके रखने तुम्हें। और उन पत्तों को इकट्ठा करने के बाद फिर आप अपना एक उस बास्केट में रख लो और हवन कुंड लेकर आओ। हवन कुंड के अंदर थोड़ा सा डालो और उसको सुलगा दो। आपके घर में अगर कॉन्टिन्यूसली ये लगता है, तो आपके घर में ये मक्खी मच्छर सब जो बाहर बाहर ही रह जाएंगे, अंदर नहीं आएंगे। वो अंदर तकलीफ ही नहीं देंगे आपको। गुड नाइट ये लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये एक प्रैक्टिस मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मेरे घर में प्लांट्स हैं, मैं इस तरीके से ये इकट्ठा कर लेती हूँ। ये हार श्रृंगार का पत्ता है, और घर में 2 हार श्रृंगार के पेड़ लगे हुए हैं। जिसका जो पत्ता गिरता है मैं उसको इकट्ठा कर लेती हूँ। कितना देर लगता है? कुछ भी देर नहीं लगता। ये गुलाब के फूल हैं जो नीचे गिर जाते हैं, मैं उनको उठा लेती हूँ। उसी को कभी सोप इस्तेमाल ही नहीं करती। उसी को सुखाकर पीस लेते हैं, उसी को सुखाकर डब्बे में डाल लेते हैं, उसी से आप नहा लेते हो, उसी से आप हवन कर लेते हो, और आप भी फ्रेश रहते हो। आपको पत्तों का रिस्पेक्ट आ जाता है, पत्ते भी आपको अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं। ये एक प्रैक्टिस आप दिन में लगा लीजिए कि 24 घंटे में मैं 10 मिनट पत्तों को इकट्ठा करूंगा, और उसको रख लीजिए। धीरे धीरे एक प्रैक्टिस आपकी मेंटेन हो जाएगी। और उसके बाद आप एक छोटा सा हवन कुंड लेकर आओ, उसमें हवन सामग्री अपने डालिए, और अदरवाइज आप एक घी और ज्योत बना के पतली पतली ऐसे, और वो रख लीजिए। आपको रोज बनाने की जरूरत नहीं है, 30-35 इकट्ठा बना लीजिए। एक को यूज करना है डेली, बस उसमें आपने सुलगाया और वो सुलगा लो। 10 मिनट में आपके पूरे घर को फ्रेश कर देगा, सुगंधित वातावरण से भर देगा। कितना सिंपल सा तरीका है। और हम क्या करते हैं, इतना चीजों को वेस्ट करते हैं। चलो मार्केट गए, गुड नाइट खरीद लाए, मार्केट गए ये चीज खरीद लाए, मार्केट गए ये चीज खरीद लाए। नो सोप। अगर सच में अगर हम योगी बनने के पतंजलि सूत्र को एक प्रैक्टिकली अपनाना चाहते हैं, तो ये चीजें हमें जरूर से जरूर करनी चाहिए। थोड़ी सी मेहनत लगती है, जब आपके पास समय हो तब कर लो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, पर कर लो। वेरी सिंपल टेक्निक। और जो आपके घर में किचन में आटा जो है, वो आप कुछ 2-3 पेड़ आप आसपास कैसे बना लो जहां पर उनको डाल सकते। आपके घर की चींटियां आपके घर में नहीं आएंगी, उनका जगह बाहर है, वो बाहर ही रहेंगे और खाना खाने से तृप्त हो जाएंगे। तो ये जरूर आप प्रैक्टिस करिए।